आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लें और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। अपने कंधे को रिलैक्स करें और लंबी सांस लें और धीरे से सांस बाहर छोड़ दें। यह प्रक्रिया 2 से 4 बार करिए। लंबी सांस लें, रुकें, सांस बाहर छोड़ दें। कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा ही लगा होगा। यह हवा जो आप अपने फेफड़ों में लेते हैं, यही जीवन है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से विचार करता हूँ कि अपने शरीर के अंदर सेलुलर लेवल पर क्या चल रहा होता है। यह हवा आपके सांस के साथ नाक से होते हुए लंग्स में पहुँचती है, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। यह ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई के बारीक वॉल्स को पास करता हुआ ब्लड में पहुँचता है। यह वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। हमारा धड़कता हुआ हृदय इस ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में भेजता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सेल्स में छोड़ देता है, जहाँ ऊर्जा या एनर्जी बनती है। हमारी सेल्स या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसकी तुलना हम चूल्हे से कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन यूज़ करके एनर्जी यानी एटीपी का निर्माण करता है। जिस तरह चूल्हा जलता है और उसमें से बारीक चिंगारी उड़ती रहती है, जो पास रखे कारपेट पर जब गिरती है तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा जल जाता है। यह नुकसान बहुत बारीक होता है, लेकिन कई महीने या वर्षों के बाद इस कारपेट की अवस्था बहुत खराब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग कर एटीपी निर्माण करता है, तब उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ज़रिए ऑक्सीजन का रिडक्शन होकर एटीपी और पानी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। 98% यह प्रक्रिया नॉर्मल रूप से होती है, पर जब इस प्रक्रिया के कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। चूल्हे में से निकलने वाले अंगारे फ्री रेडिकल्स जैसे होते हैं और कारपेट हमारी बॉडी जैसे। शरीर के जिस हिस्से में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वहाँ डैमेज ज़्यादा होता है और डीजनरेटिव डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यह प्रक्रिया आपकी आंखों में होती है, तब मैक्युलर डिजनरेशन या कैटरैक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। अगर रक्त वाहिनियों में डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है। जब यह बदलाव आपके जॉइंट्स में होते हैं, तब आर्थराइटिस होता है और ब्रेन में अल्जाइमर्स या पार्किंसन जैसे डीजनरेटिव डिजीज़ देखे जा सकते हैं। जैसे वक्त गुजरता है, महीने या सालों के बाद हमारे शरीर की अवस्था जले हुए कारपेट जैसी हो जाती है। ऑक्सीजन या प्राणवायु के फ़ायदे हम पहले ही मालूम हैं, मगर ऑक्सीजन से फ्री रेडिकल्स का निर्माण से हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं। फ्री रेडिकल्स से होने वाले शरीर के नुकसान को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसलिए ये हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और उन्हें भी अपनी तरह अनस्टेबल बना देते हैं, जिससे और ज़्यादा फ्री रेडिकल्स निर्माण होते हैं। एप्पल को कट करके जब आप रखते हैं, तो उसमें होने वाला कलर चेंज या लोहे को लगने वाला जंग या फिर उम्र के साथ हमारे स्किन या त्वचा में होने वाले बदलाव, यह सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के उदाहरण हैं। शरीर में होने वाले प्रत्येक जीर्ण विकारों के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही जिम्मेदार है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स नाम के घटक होते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को देते हैं और उनको बैलेंस करते हैं, साथ ही खुद भी स्टेबल रहते हैं। हमारे शरीर कुछ प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण करता है, जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटलेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्साइड। हमारे शरीर को ज़रूरी सभी एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर खुद निर्माण नहीं करता। बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स आहार से मिलते हैं। पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हो तो फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से शरीर सुरक्षित होता है। पर जब फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। इसलिए फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फल या सब्जियों से मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के आहार से मिलने वाले प्रकार हैं विटामिन सी, विटामिन ई,
विटामिन ए कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड या ALA और बायोफ्लैवोनॉइड्स। अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स साथ आकर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। हर एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करने का क्षेत्र अलग होता है और कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स का निर्माण यानी रीजनरेशन करते हैं, जिससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स निर्माण होकर फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज़्यादा होते हैं आपका शरीर उतना स्वस्थ होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है कुछ मिनरल्स की, जैसे कि कॉपर, जिंक, मैंगनीज, सिलेनियम। इसके साथ ज़रूरी होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। अब देखते हैं हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का निर्माण क्यों होता है। इसके कारण है एक्सेसिव एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा श्रम करना, एक्सेसिव स्ट्रेस, हवा में प्रदूषण, सिगरेट स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, पोल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर मतलब आहार और पानी का प्रदूषण, अल्ट्रावायलेट सनलाइट, एक्सेस यूज़ ऑफ मेडिकेशंस एंड रेडिएशन, दवाइयों का बहुत ज़्यादा उपयोग और शव किरणों को ज़्यादा एक्सपोजर।